औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुव कज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बरदरान इस्लाम, बेटियों की तरबियत के हवाले से पार्ट नंबर 2 आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये बेटी क्या है? बेटी के बारे में मेरे पाक खालिक ने इरशाद फरमाया, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजह, कि ज़माना जahलियत के मारे लोगों को अल्लाह फरमाता है, जब हम बेटी की बिशारत देते थे, जब उनको बिशारत दी जाती कि तुम्हें बेटी दे दी है, तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है, तो ज़ल्ल वजह कुरान के अल्फाज है, उनके चेहरे जो है वो काले स्याह हो जाया करते थे। वो मरदूद ये कहते थे कि ये क्या लानत हमारे घर में पैदा हो गई। अब फैसला आपने करना है कि ये बेटी रहमत होती है या लानत होती है। ये उन लोगों का तर्ज अमल था कि जो बेटी पैदा होते ही वो मातम करना शुरू कर देते, रोना शुरू कर देते कि ये क्या नहूसत और लानत जो है हमारे घर में आ गई। अब मेरे आका करीम ने इस बेटी को जो इज्जत अता कर दी है, वो कितनी बड़ी इज्जत है। अब बेटी इतनी बड़ी रहमत है। मैं अपना जाती तजर्बा आपसे शेयर करना चाहता हूं। अल्लाह ने मुझे 4 बेटियां अता की, एक फौत हो गई, 3 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। ये मैं जाती तजर्बा आपको बताने वाला हूं। इतनी तंगदस्ती, इतनी गुर्बत, इतनी परेशानी कि सिर्फ मैं जानता हूं या अल्लाह जानता है। लोग कहते हैं शादी के बाद जो ये दौलत जो है ये औरत के मुकद्दर में होती है, औलाद मर्द के मुकद्दर में होती है, लेकिन शादी के बाद भी इसी तरह का सिलसिला। अब जब अल्लाह ने मुझे पहली बेटी अता की ना, तो अल्लाह ने उस बेटी की बरकत की वजह से इतनी करम नवाजी फरमाई कि अल्लाह ने मुझे अपना ही इदारा अता फरमा दिया। ये जगह का भी सबब बन गया और अल्लाह ने मुझे एक मदरसा बनाने की भी तौफीक अता कर दी। अब पहली बेटी पैदा हुई तो अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत का नज़ूल हुआ। मैंने 5 मरला जगह ली और 5 मरला के साथ 5 मरला और ले ली। और मेरे 2 भाई थे, उनकी भी 6 मरला है एक ही जगह पर। और ये पहली बेटी की बरकत मैं बता रहा हूं कि एक भाई को मैंने शिशावतनी के अंदर 3 मरला दे दी और 3 मरला जो है वो भी मैंने ले ली। अब ये 13 मरले जो जगह है, ये मदरसे के लिए अल्लाह ने मुझे अता कर दी। और ये अल्लाह का फजल और करम हुआ। जब पहली बेटी हुई तो अल्लाह ने मुझे ये सारी परेशानी जो थी वो अल्लाह ने दूर कर दी। क्योंकि ये बड़ी परेशानी होती है, मस्जिदों के अंदर जो इदारे शुरू होते हैं, मदरसे बन जाते, ये इंतज़ामिया वाले लोग और ये मोहल्ले पिंड वाले लोग जो हैं, ये अजीब व गरीब हरकतें करते हैं कि बच्चा जो है ये तो बच्चा ही होता है। लेकिन ये परेशानी थी कि हमारा अपना इदारा हो, ये सोच थी, एक ख्याल था कि हमारा एक अपना इदारा हो और जिस इदारे में हम अल्लाह के पाक कुरान का आसान तरीके से कोई काम कर सके। तो ये मेरी ख्वाहिश उस वक़्त पूरी हुई जब अल्लाह ने मुझे पहली बेटी अता की। अब जो है अल्लाह ने फिर मुझे दूसरी बेटी अता फरमाई। जब दूसरी बेटी अता फरमाई तो खल्ला के कायनात ने मेरे तमाम परेशानियों को, मामलात को अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बना दिया। हर तरह की जो है
परेशानी को अल्लाह ने दूर कर दिया। जब तीसरी बेटी अल्लाह ने अता की तो ये इतनी बड़ी रहमत हुई कि अल्लाह ने मुझे, हत्ता कि मैं इस लायक नहीं था, इतनी हैसियत का मालिक नहीं था, लेकिन अल्लाह ने मुझे दर यार की हाजिरी नसीब फरमा दी, अपने घर की और अपने यार के दर की ज़ियारत नसीब फरमा दी। ये तीसरी बेटी की बरकत हुई। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा इदारा भी चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निज़ाम भी बड़ा सोना चल रहा है। ये 13 मरले जगह जो है, ये इसके अंदर हम इदारा चला रहे हैं। 40 बच्चे जो हैं हिफ़्ज़ वाले हैं और दर्स निज़ामी वाली क्लास भी शुरू होने वाली है। तो मैं ये बात करना चाहता था कि ये अल्लाह की तरफ जो अल्लाह ने हमें बेटियां अता की हैं, ये बेटी जो है ये रहमत है, ये लानत नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक आकर गलती हो जाती है कि जो माँ तरबियत करने वाली अच्छी ना हो तो उस वक़्त जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो हक़ है, जो हकीकत है दुनिया के अंदर, मैं वो कहना चाहता हूँ कि माँ की तरबियत का बहुत बड़ा किरदार होता है। माँ जब अपनी बेटियों की तरबियत हुजूर के दीन के मुताबिक करेगी, खुद भी नमाजी होगी, दीन मतीन वाली होगी, दीन पे चलने वाली होगी, तो बेटियों को कहने की ज़रूरत नहीं होगी। माँ का किरदार देखकर वो उसी किरदार पे चलना शुरू कर देगी। जैसा किरदार माँ का होगा, ऐसा किरदार बेटियों का होगा। अब मैंने ये तजर्बे की बातें जो है मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये खुद तजर्बा किया है कि मैंने अपनी आँखों से एक माँ को देखा है और अपने कानों से सुना है कि वो अपनी बेटी की तरबियत ये कर रही है कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो, अपने बाप के सामने बोला करो, बाप के सामने खड़ी हो जाया करो और बाप की बात को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये बेटी की तरबियत हो रही है, तो जो माँ ऐसी बेटी की तरबियत करेगी तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा। मैंने अपनी आंखों से फिर वो मंजर भी देखा कि माँ अपनी बेटियों से पानी मांग रही है, वो पानी का गिलास नहीं दे रही है। माँ खुद उठकर पानी पी रही है, बेटियों ने बात को सुना ही नहीं है, इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। तो ऐसी माएँ ये पानी के गिलास के लिए भी तरस जाया करती हैं, जो अपनी बेटियों की तरबियत मेरे आका के दीन के मुताबिक नहीं करती। मैं तमाम ज़माने की बेटियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर चादर ततहीर का सहारा चाहती हो, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा पाक का जन्नत के अंदर साथ चाहती हो, तो जिस तरह हज़रत ज़हरा पाक ने दुनिया में रहकर अपने महबूब करीम और अल्लाह के दीन पे अमल करते हुए ज़िंदगी को गुजारा है, ज़हरा के दामन को पकड़ लो, दुनिया में भी इज्जत वाली बन जाओगी और आखिरत में भी इज्जत वाली बन जाओगी। दुनिया और आखिरत तुम्हारी खूबसूरत हो जाएगी जब हज़रत ज़हरा पाक का दामन हाथ में आ जाएगा। तो अपनी माँ और बाप को चाहिए कि अपनी ज़ातियात, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वो अपनी हद तक रहना चाहिए। उसके अंदर अपनी औलाद को अगर अनमोल कर लेंगे, उसके अंदर जब औलाद को शामिल कर लेंगे, तो ये खुद तो बर्बाद हुए ही हैं, औलाद भी हमेशा के लिए बर्बाद हो चुकी होगी। वो अगले घरों में जाकर बेटियां वो कभी सुख नहीं पा सकेंगी जिनकी तरबियत ऐसी हो चुकी होगी। अगर चाहते हो कि अगले घर में जाकर बेटियों की तरबियत अच्छी हो, अगले घर में जाकर बेटियां सुखी रहें, अगले घर में जाकर हुजूर के दीन के मुताबिक चले, तो आप अपना फ़र्ज़ अदा करें, अपनी कोशिश ज़रूर जारी रखें। अल्लाह रसूल की बारगाह में मुजरिम ना बने। माँ है या बाप है, उसको चाहिए कि बाप है या माँ है, वो हुजूर के दीन के लिए अपनी औलाद को दावत देते रहें, अपनी औलाद को नमाज के लिए कहते रहें। जो अपना फ़र्ज़ अदा करता रहेगा वो अल्लाह की बारगाह में मुजरिम नहीं होगा। और जब जो है इसका अगर उल्ट कर लेंगे तो अल्लाह रसूल की बारगाह भी मुजरिम होंगे। दुनिया में भी आपकी ज़िल्लत है और आखिरत में भी आपकी ज़िल्लत है। इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपनी बेटियों को हज़रत ज़हरा पाक का दामन हाथ में लेने की कोशिश करवानी चाहिए और हज़रत ज़हरा पाक के नक्श कदम पे चलाने की अल्लाह हमें कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।